जिंदगी में दो चीजों के एहसास ने मेरा जिंदगी को देखने का जवाया बहुत बदल कर रख दिया था। पहली चीज ये थी कि नौजवानी में जब कदम रखा था तो हर इंसान की तरह यही दुआ होती है कि मेरा नाम हर जगह पढ़ा जाए। करते थे कि ए खुदा, हमारे वालिदीन को हमसे लंबी जिंदगी अता फरमा। ये वो दुआ है जो आज भी करने वाले करते हैं और बहुत शौक से करते हैं। फिर एक साहब का इंटरव्यू देखा। उनका जवान बच्चा फोत हुआ था। वो कह रहे थे, हमारी सारी जिंदगी की मेहनत यही थी कि हमारा बच्चा लंबी उम्र जिए, और अब तो हमें यूं लग रहा है जैसे हमारी उम्र भर की मेहनत जाया चली गई हो। ये इंटरव्यू सुनना था कि जिंदगी को देखने एक पहलू मुकम्मल अपडेट हो गया। फिर दुआ यूं बदल गई कि खुदा हमारे वालदेन को तो लंबी जिंदगी दे, लेकिन उन्हें जीते जी हमारी मौत का दुख कभी मत दे। ये वो दिक है जो बढ़ापे से झकती कमर को मुकम्मल तौर पर तोड़कर रख देती है और उनको उम्र भर पछतावे में डाल देती है, जिस है कि वो कभी जिम्मेदार रहे ही नहीं हैं। मेरे ख्याल से किसी भी जवान शख्स को ये दुआ मांगनी चाहिए कि खुदा उसके वालदीन को इतनी लंबी उम्र दे कि वो उसे कामयाब होता देखकर जाएं। अक्सर ये भी होता है कि इंसान कामयाब होने के करीब होता है तो उसके वालदीन इस दुनिया से चले जाते हैं। ये दुख भी उस इंसान के लिए बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हम जब भी कामयाब हों, हमारे वालदीन हमें कामयाब होता हुआ जरूर देखें, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी उम्र हमें यहाँ तक पहुँचाने में लगाई होती है। इसी तरह एक और जाविया भी बदला था। ये सुना 2018 की बात है, जब रेगुलरली हॉस्टल जाना शुरू किया था। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि हमारा अपने वालदीन से गुजारा गया वक्त एक काउंट डाउन होता है, जिसमें हर गुजरता दिन उनसे मिलने के मौके कम करता है। सो जिस दिन इस बात का एहसास हुआ, इस दिन से हर 2 हफ्तों के बाद घर जाना शुरू कर दिया। उम्मा, अबा और बहनें कहती थी उसका दिल कमजोर है, घर से दूर रहना नहीं सीख सकता और उससे रहा नहीं जाता, और इस बात पर हमेशा हंस देता था। लेकिन मुझे मालूम था कि इस साथ बिताए गए वक्त के बाद शायद हमारे पास ऐसे बार बार मिलने का मौका हो। बाद में जिंदगी इतनी मसरूफ हो जाती है कि फिर आप साल में, महीने के लिए या 2 साल बाद इतने वक्त के लिए मिलते हैं, और तब सिर्फ यही पछतावा होता है कि नौजवानी के दिनों में इकट्ठे वक्त बिता लेते तो अच्छा होता। उन दो चीजों के एहसास ने मुझे अपने फैमिली के साथ रखे गए बर्ताव को मुकम्मल बदलने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि अब मुझे कभी अपने माजी को सोचकर ये पछतावा नहीं होता कि काश घर वक्त ज्यादा बिता लेते या माँ बाप के पास रह लेते, क्योंकि जब वक्त था तब एहसास हो गया था कि हमारे साथ बहुत मुख्तसर होते हैं। उनको अगर एंजॉय कर लिया जाए तो ही बेहतर है, वरना उम्र भर की दूरी हमेशा मुंतजर रहती है।